गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज मेरा अगला टॉपिक होगा विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। आज मैं बढ़ाऊंगा विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। इस प्रॉपर्ली इसमें होता क्या है कि जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल होता है, विभाज्यता का जो नियम होता है, इससे मुझे ये चीज़ पता चलती है कि मुझे कैसे कौन सी नंबर्स किससे डिवाइड होगी, कैसे होगी, क्या होगी। ठीक है, इस चीज़ को मैं प्रॉपर यहाँ से मैं अचीव करूँगा। ठीक है, तो पहला क्या है मेरा डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, मैं डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा 2 से। 2 उनके नंबर से विभाजित होगा। 2 2 2 के विभाज्यता नियम। 2 किसी किसी विभाजित होगा, इसकी मैं बात करता हूँ। जिसका यूनिट डिजिट जिसका यूनिट डिजिट 2 4 6 8 और इसके पहले 0। जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो, वो क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जिसका भी यूनिट डिजिट, मतलब कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 से डिवाइड हो, वो क्या होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। दूसरा आता है हमारा 3 से। 3 से डिवाइड कौन से हो गए, जैसे मान लो, सॉरी इसके पहले मैं इसका एग्जाम्पल बता दूँगा। 1 मिनट, 2 का मैं एग्जाम्पल बता दूँगा। 78 यूनिट डिजिट हमने बताया था। यूनिट डिजिट कैसे कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो जो हमारा ये 8 है, यूनिट डिजिट है, तो 8 इसमें से आ रहा है, तो स्वाभाविक है ये हमारा क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। हमारा कोई भी नंबर 5 6 7 8 इतना बड़ा ये नंबर है, अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 8, ये हमारा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। 2 से कट जाएगा भाई, देख लो 2 से काट के। 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, इतना आंसर है। 2 से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, आता है, या 2 से विभाजित है। तो क्या कर सकते हैं, मतलब हम 2 से कौन सी नंबर विभाजित होगी, जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है, वह नंबर 2 से क्या होगी, डिवाइड होगी। कहाँ से, क्लियर। अब मैं 3 की बात करता हूँ। 3 से कोई भी नंबर, 3 सम ऑफ डिजिट, मतलब अंकों का योग। सम ऑफ डिजिट, 3 क्या है, 3 से फिर से कौन विभाजित होगा, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। यदि वह अंकों का योग, जैसे मान लो 2 5 7 3, ये हमारा नंबर दिया है, तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 5 + 7 + 3, 2 8 3 5 3 8 8 15, क्या आ रहा है 18। ये क्या होगा हमारा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अतः ये नंबर भी क्या हो जाएगी, 3 से हमारी पूरी डिवाइड हो जाएगी। मतलब क्या कह रहे हैं, 3 से सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से
विभाजित होगी। सम ऑफ डिजिट मतलब अंकों का योग या 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। सेम कंडीशन यही ये 3 और 9 दोनों के लिए अप्लाई होता है। किसके लिए? 9 के लिए भी अप्लाई होता है। जैसे देख लो, मान लो यही संख्या है, अगर हमको 9 से डिवाइड करना रहे तो कट जाएगा, अतः यह संख्या क्या है? 9 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो मतलब 3 और 9 से सम ऑफ डिजिट मतलब अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। कांसेप्ट क्लियर? अब हम आते हैं 4 से विभाजिता करने। देखो 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? जिसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई तथा ऐसे लिखो, किसी भी संख्या का इकाई का दहाई तथा इकाई के अंकों को लेकर बनी संख्या यदि क्या है? 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। वह संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से। मतलब कहने का सेंस ये है कि कोई भी संख्या हो जिसका मतलब कोई भी नंबर, जैसे मतलब मान लो देखो, जैसे ये मान लो 88 है। 88 में क्या है कि दो अंक मान लो, कोई मान लो 776, ये मान लो, ये हमारे ये लास्ट के 2 डिजिट लेंगे हम, इकाई डिजिट और यूनिट डिजिट, और ये हम जो 88 देखेंगे ये हमारी 4 से विभाजित होती है कि नहीं। अगर ये विभाजित हो जाती है तो निश्चित रूप से ये पूरी संख्या जो है वो भी हमारी क्या होगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, मतलब 4 से विभाजिता का नियम हमारा ये कहता है कि किसी भी संख्या का दहाई तथा इकाई के अंकों को लेकर बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। कांसेप्ट क्लियर? अब मैं यही सेम 8 के लिए करता हूँ। सेम यहाँ क्या था? दहाई व इकाई का अंक था। किसी भी संख्या का, इसमें देखो क्या लिखोगे, किसी भी संख्या का दहाई इकाई सैकड़ा, ठीक है, इकाई दहाई ऐसे लिखो, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, के अंकों को लेकर बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी। अब हम देख लेते हैं कोई भी कैसे एग्जाम्पल देख के, मतलब कोई भी संख्या ले लो, ये हमने संख्या लिखी, ये हम इसका 3 डिजिट लेंगे, लास्ट 3 डिजिट, मतलब किसी भी संख्या का लास्ट 3 डिजिट कर सकते हो, किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट, मतलब किसी भी संख्या का लास्ट 6 डिजिट कर सकते हो। तो लास्ट 6 डिजिट जो हुआ मतलब दहाई इकाई दहाई सैकड़ा, 3 डिजिट को लेके जो हमारी ये 256 बनी, इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कट जाता है,
तो ये निश्चित रूप से ये पूरी संख्या क्या होगी, हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब कहने का सेंस ये है, हमने विभाज्यता के नियम में क्या क्या बताया। पहला मैंने 2 का बताया, 2 जिसका यूनिट डिजिट 2 0 2 4 6 8 हो, वह क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाज्यता का नियम में हमने क्या बताया कि जिसका यूनिट डिजिट कोई भी नंबर ऐसी है जिसका यूनिट डिजिट 2 4 6 8 से विभाजित हो जाए, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। कांसेप्ट क्लियर। उसके बाद हमने तीसरा चीज बताया, 3 और 9 के लिए सेम होते हैं। 3 9 के लिए क्या बताया, सम ऑफ डिजिट अंकों का योग या 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर वह सॉरी यहाँ 3 और 9 कर दो, तो वह 3 व 9 से विभाजित होगी। ठीक है, यदि क्या है सम ऑफ डिजिट अंकों का योग, यदि 3 और 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 और 9 से विभाजित होगी। दोनों का लिए सेम है, तो मतलब जैसे ये मेरी संख्या हो गई और इसका हमने यूनिट डिजिट में देखा, अंकों का योग निकाला, इसका हमने 18 आ रहा था, 2 से विभाजित हो जा रहा है, मतलब 9 से विभाजित हो जा रहा है, तो ये 9 से भी विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित हो जा रहा है तो ये 3 से भी विभाजित हो जाएगी। 4 के लिए क्या है, लास्ट 2 डिजिट कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट हम 2 डिजिट लेंगे, मतलब दहाई और इकाई का अंक लेंगे, दहाई व इकाई का अंक लेंगे, इकाई का अंक लेकर जो संख्या बनेगी उसी संख्या को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। फिर 8 से डिवाइड के लिए आता है किसी भी संख्या का जो होता है लास्ट 3 डिजिट, मतलब कोई भी संख्या जैसे 5 7 2 5 6 है तो इसके हम लास्ट 3 डिजिट लेंगे। लास्ट 3 डिजिट लेने पे अगर वो दहाई इकाई सैकड़ा, ये 3 है, दहाई इकाई सैकड़ा वो 3 है, लास्ट 3 डिजिट लेने पे मतलब इकाई दहाई सैकड़ा के अंकों को लेकर जो संख्या बनती है, इस संख्या को अगर हम 8 से भाग देते हैं और ये संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। सेम यही प्रोसेस हमारा 16 के लिए भी है। 16 के लिए क्या है कि लास्ट 4 डिजिट, मतलब लास्ट 4 डिजिट कोई भी संख्या हो जाए, अगर हम उसकी लास्ट 4 डिजिट लें और वो चारों डिजिट हमारी 16 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 16 से विभाजित हो जाएगी। कांसेप्ट क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब मैं बात करता हूँ कैसे किससे हो गया, 2 हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ किसका किसका हुआ। देखो 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया और 4 के साथ 8 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब मेरा बचा 5। अब मैं 5 के लिए मैं आता हूँ अगला नंबर 5। देखो मैं 5 कैसे कितनी बड़ी है, 5। अगला मेरा आता है 5। 5 से कौन सा पूरा, जिसका यूनिट डिजिट 0 अगली 5 हो, जिसका यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो, वह संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे 125 यूनिट डिजिट 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। हमारा ये हो गया, यूनिट डिजिट 0 है, निश्चित रूप से 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 का क्लियर हो गया। 5 के बाद अब आते हैं 10 का, जिसका यूनिट डिजिट 0 हो वह संख्या क्या होगी, 10 से डिवाइड हो जाएगी। कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसका यूनिट डिजिट 0 हो तो वो क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी नंबर हो अगर उसका यूनिट डिजिट 0 हो तो 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये 100 यूनिट डिजिट 0 है, 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमारा हो गया 1100 यूनिट डिजिट 0 है, 10 से विभाजित, यही हो गया, 10 से ये विभाजित हो जाएगी। कांसेप्ट क्लियर। 10 के लिए भी हमारा हो गया यूनिट डिजिट, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ यूनिट डिजिट। ठीक, अगला आता है 7 से विभाज्यता का नियम। 7 देखो क्या करते हैं, 7 से विभाज्यता का नियम कैसे हम बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग नहीं बताते हैं,
नहीं आता ये। 7 से विभाज्यता देखो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमसे कोई पूछे कि भैया 7 से विभाज्यता कैसे निकालेंगे, तो जैसे मुझे क्या है कि किसी भी संख्या का, जैसे अब मैं एग्जाम्पल 343, इसको मुझे 7 से पता करना है कि ये विभाजित होगा कि नहीं होगा। करेंगे क्या कि ये जो यूनिट डिजिट है इसमें हम 2 से मल्टीपल कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। अब बाकी जो संख्या बची, बाकी जो डिजिट बची 34 माइनस 6, 34 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 28। अब ये संख्या हमारी 7 से क्या होती है? विभाजित हो जाती है। अतः ये पूरी संख्या जो है हमारी 7 से क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। नहीं समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ, समझो। देखो क्या कह रहा है कि जैसे मुझे देखो यहाँ लिखो, किसी भी संख्या का इकाई के अंक में 2 से गुणा करने पर शेष गुणा करके शेष बची संख्या में से घटाने पे बनी संख्या यदि 7 से विभाजित हो तो निश्चित रूप से यह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। काफी क्लियर? मतलब जैसे हमने देखो क्या किया, जैसे 343, इसको हमको चेक करना है कि ये 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। 343 हमको क्या करना है? चेक करना है कि ये 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। करते क्या है कि इसका यूनिट डिजिट लेंगे, यूनिट डिजिट 3 है, 3 को हमने 2 से गुणा किया, कितना आया? 6। शेष बची संख्या मतलब 34 में से 6 घटा दिए 28, ये हमारा 7 से विभाजित है। अतः हमारा 343 जो ये नंबर है ये भी क्या होगा? 7 से विभाजित होगा। काफी क्लियर? नहीं हुआ? मैं फिर से बता रहा हूँ, समझो। देखो लिखा है किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष बची संख्या मतलब इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष बची संख्या मतलब शेष बची संख्या, ये हमारा जो 34 है, संख्या में से घटाने पे, कौन? ये घटाने पे, शेष बची संख्या में घटाने पर यदि 7 से विभाजित हो जाती है, जो संख्या है वह 7 से विभाजित हो जाए तो निश्चित रूप से यह पूरी संख्या क्या है? हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हमारा आता है एक डिविजिबिलिटी और बची है 11 का। 11 किसी भी संख्या का सम संख्या और विषम संख्या मतलब ऑड इवन नंबर से, जैसे 1 3 3 1, यदि यह 0 है या फिर 11 से विभाजित हो, यहाँ क्या हो? 11 से विभाजित हो, मतलब 11 की विभाजिता का नियम क्या कहता है कि किसी भी सम जो भी संख्या दी है, जैसे मैं दिखाता हूँ अभी 1 2 1, ठीक है, ये हो गया, या 1 3 3 1, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस दोनों को हमको चेक करना है कि 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो हमारा क्या है, देखो पहले अंक तीसरे अंक 1 + 1, अब फिर माइनस, अब फिर ये दूसरे अंक 2 - 2 = 0, अतः 0 आ गया। ये 11 से 121 क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। यहाँ चेक करना है पहला अंक तीसरा अंक 3 + 1 माइनस दूसरा अंक प्लस पहला अंक
3 प्लस 1 मतलब 4 माइनस 4 इक्वल 0। अतः ये पूरी संख्या जो है 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। मतलब 11 की विभाज्यता का नियम ये कहता है, अगर मैं 11 की बात करूँ, 11 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या का, जो ये संख्या दी है, इसका हम यहाँ से इकाई से काउंट करेंगे, सम नंबर, जो सम नंबर पे आ रही है उसका योग, और जो विषम नंबर जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 नंबर पे जो आएगा वो उसका योग, फिर जो सम हो गया जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 नंबर पे आ रहा है उसका योग का डिफरेंट यदि 0 आए या 11 से विभाजित हो, मतलब 11 के मल्टीपल में आए या 0 आए, 11 से विभाजित हो या 0 आए, तो वो संख्या निश्चित रूप से क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। कांसेप्ट क्लियर? ये रहा हमारे पूरे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि हम नंबर्स को देख के हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें कि हाँ कौन सी संख्या कैसे डिवाइड हो रही है, कैसे मतलब बड़ी बड़ी नंबर्स आते हैं, अब हमें पता नहीं है कि वो कटेगी कैसे, लेकिन एक डिविजिबिलिटी रूल से हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि हाँ कोई चीज़ कैसे कटेगी। आज हालांकि इसमें थोड़ा सा बस टेक्निकल है, जैसे 5 के लिए है 0.5, हमें याद रखना है कि 5 के लिए 0.5 हम कर लेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा विभाज्यता का